मॉर्निंग स्टूडेंट और व्यूअर, सबने सुना होगा कि एक डूबता हुआ नाव भी जब उबर सकता है, जब डूबता हुआ नाव भी उबर सकता है, बुझता हुआ चिराग भी जल सकता है, बुझता हुआ चिराग भी जल सकता है, तो एक हारता हुआ इंसान भी क्यों नहीं जीत सकता है, हारता हुआ इंसान भी क्यों नहीं जीत सकता है। तो इसी मोटिवेशन बातों के साथ हौसला ना तोड़ते हुए, हिम्मत ना छोड़ते हुए हम लोग अपने एम की ओर आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम लोग एम को अचीव करेंगे, गोल को अचीव करेंगे। हमारा एम, हमारा गोल अभी फिलहाल क्या है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी के हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलिए हम लोग अपने बनाए गए बुकलेट में एक्सरसाइज D2 में बी वाला टाइप का प्रॉब्लम पढ़ रहे थे और उसका सख्त निर्देश क्या था कि प्रॉपर्टी का यूज करके आप डिटरमिनेंट को प्रूव करिए। तो प्रॉपर्टी कितने हैं ये सारा बताया था, क्या क्या प्रॉपर्टी है उसमें कैसे लगाते हैं ये सब भी हम लोगों ने देखा था। और जैसा कि हम लोग जिस टाइप का प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं उसको बनाने का तरीका क्या था, तो आपको प्रॉपर्टी लगा करके कोई एक रो या कोई एक कॉलम में कम से कम 2 जीरो लाना है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी या फिर यूजिंग प्रॉपर्टी ट्राई टू गेट एटलीस्ट 2 जीरो इन एनी वन रो इन एनी वन कॉलम। और तब उस डिटरमिनेंट उसी रो या उसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। याद रखिए एक्सपैंड करते हैं लेकिन 2 जीरो लाने के बाद किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। और ये कैसे लाते हैं, तो प्रॉपर्टी से लाते हैं। और फिर मैंने ये बोला था यार कि 2 जीरो लाना आसान हो जाता है जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट सेम हो या यूनिटी हो। इसी तरह का प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे बी में। ध्यान दीजिए 2 जीरो लाना है कोई एक रो या कोई एक कॉलम में प्रॉपर्टी के हेल्प से, लेकिन ये 2 जीरो आसानी से आ जाता है जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट सेम हो या यूनिटी हो। इस बात को याद रखोगे, मैं बहुत जोरदार तरीके में इस बात को बोल रहा हूं और ये बात अपने मैंने बुकलेट में भी लिख दिया है। तो चलिए यहां देखो, तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, डिटरमिनेंट है, तो यहां पर 2 जीरो लाना हमारा काम होगा। और 2 जीरो लाने के लिए 1 से 3 तक मैंने बनाया था, 4 नंबर इसी तरह का 1-1 वाला है। मेरे ख्याल से इसके पहले बनाए गए प्रॉब्लम को ध्यान देखने पर, इसको देखने से आपको 3 नंबर भी बन जाएगा, 4 नंबर भी बन जाएगा। हर क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा यार, कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा आप पर मैं छोड़ता हूं, थोड़ा खोपड़ी खपाना ही पड़ेगा आपको। जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं लोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। और मैं सारा रास्ता बता दे रहा हूं, 2 जीरो लाना है यार, और 2 जीरो बड़ा आसानी से आ जाता है जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का एलिमेंट सेम हो। देखिए ना यहाँ ये 3rd कॉलम का सारा एलिमेंट सेम है या 1-1 है, बहुत आसानी से 2 जीरो आ जाएगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं LHS से, ठीक है। तो हमारा एम -2 है, मैं एम लिख दे रहा हूं कि -2 इधर और इसको मैं मिटा दे रहा हूं और मैं स्टार्ट कर रहा हूं 5 नंबर के LHS से। ठीक है, चलिए। और जैसा कि 7 प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी में 6th प्रॉपर्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, है ना, और वो बहुत टफ भी नहीं था। तो देखिए ना यहां पर 1-1 है, 2 जीरो कैसे लाना है, तो आप क्या करो, सेकेंड रो में 1 से मल्टीप्लाई करके इसे यहां घटा दोगे तो ये 0 हो जाएगा। और फिर 3rd रो में 1 से मल्टीप्लाई करके यहां घटा दोगे तो यहां 0 हो जाएगा। 2 जीरो आ गए। ध्यान दो, हम ऑपरेशन R1 का कर रहे हैं, R2 घटा करके, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 घटा करके। ये बात हम साइड में लिख करके लिख देंगे, पहले ऑपरेट कर देंगे, फिर कौन सा ऑपरेशन किया ये साइड में लिख देंगे। तो हम R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 घटा करके, R2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 का ऑपरेशन करेंगे, R3 घटा करके और R3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये प्रॉपर्टी नंबर कितना था, 6 यार, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। पिछले 3 क्लास से मैं ये प्रॉपर्टी 6 ही पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग LHS में, इसमें घटाएंगे देखिए, तो इसको इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो कुछ काम मैं रफ करके दिखाता हूं। इसको अगर इसमें घटाएंगे तो बताइए, x1 मैं रफ में करके दिखा रहा, x1 x+2 और माइनस x+2 x+3। इतना काम थोड़ा रफ में करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। x+2 कॉमन आ रहा है, अब इनसाइड x+1 और फिर यहां हो जाएगा x+3। ये बताइए x हैज गॉन, फाइनली क्या बचेगा,
1 माइनस 3 दैट इज -2 को मैं -2 बाहर लिख दे रहा हूं, यहां -2 आएगा ये, और ये रहा x प्लस 2। सो माय डियर स्टूडेंट, इतना काम मैं रफ में करते हुए डायरेक्ट इसको यहां घटाने से क्या मिलेगा हमें, -2x प्लस 2। हाँ यहां बताइए तो इसको अगर इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, बहुत आसान स्टेप है यार, एक 12 के स्टूडेंट को इतना काम तो थोड़ा भरवली करना ही पड़ेगा, हर स्टेप को लिखोगे बहुत अननेसेसरी लॉन्ग होगा। तो इसको अगर घटाएंगे x हैज गॉन, 2 माइनस 3 विल बी -1 एंड 1 माइनस 1 विल बी 0, और फिर से यहाँ ये इसमें इसको घटाएंगे तो क्या क्या होगा, x प्लस 3 तो कॉमन आ जाएगा भाई, और x प्लस 2 माइनस x प्लस 4, ठीक इसी तरह का कुछ काम करके रफ में करके देखोगे, यू विल गेट -2। सिमिलरली इसको इसमें घटाओगे तो यू विल गेट -1 एंड दिस विल बी 0 एंड देयर इज नो ऑपरेशन ऑन R3, सो R3 विल रिमेन सेम, x3 x प्लस 4 x प्लस 4 और ये रहा 1। और हमने क्या किया यार, मैं यहां बता दे रहा हूं कौन सा ऑपरेशन, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने R1 का ऑपरेशन किया, R1 माइनस R2 एंड R2 का ऑपरेशन किया, R2 माइनस R3। ये देखो भाई मैंने ऑपरेशन किया है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं क्या हो रहा है भाई, 2 0 तो आ गया, और यही तो हमारा सबसे बड़ा एम होता है, हाउ टू गेट एटलीस्ट 2 0 इन एनी वन रो और इन एनी वन कॉलम, और इसे लाने के लिए हमारे पास 7 प्रॉपर्टी है। 7 प्रॉपर्टी में से 6 प्रॉपर्टी का अब तक हमने हेल्प लिया, ये 6 प्रॉपर्टी है और 2 0 आ गया है यार। अच्छा 2 0 लाने के बाद हम एक्सपैंड करने के मूड में रहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फिर आपको एक वार्निंग दिया था, 2 0 लाने के बाद थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन ले लीजिए, देन आप एक्सपैंड करिए, ठीक है। चलिए यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा हम लोग एक्सपैंड करेंगे अलोंग थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। जैसा कि आपको पता है जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं वहां का एलिमेंट लेते हैं और वहां पर इस साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ये एलिमेंट 0 है और वहां का साइन प्लस है, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। फिर ये लूंगा मैं एलिमेंट, तो यहाँ का एलिमेंट यहाँ का साइन माइनस है, -0। और यहाँ कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये आपको पता है, और नहीं लिखा क्योंकि आगे 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा। हाँ अब ये एलिमेंट इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, तो +1 और इनटू यहाँ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। और कैसे लिखते हैं, तो जो एलिमेंट लेते हैं उससे जाने वाला रो जाने वाला कॉलम को हाइड कर देते हैं, ढक देते हैं, और जब सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचता है तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल। तो चलिए यहां से मैं प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल लिखने जा रहा हूं, देखिए तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस, अच्छा फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस अपने रूल के अकॉर्डिंग आया, देयरफॉर हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। और यहां मैंने क्या किया, एक्सपैंडिंग अलोंग एक्सपैंडिंग अलोंग C3 थर्ड कॉलम के अलोंग, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा साइड में चर्चा करते हुए चलना है। और अब देखिए माय डियर क्या हो गया, ये 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और मैंने तो यहां तक कहा था कि अब ये सब स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो आप भी जंप मारिए थोड़ा। चलिए अब यहां से देखिए तो क्या क्या हो सकता है भाई, यहां देखिए 2x इंटू 2 सीधा सीधा हो गया भाई, चलो 0 0 इधर लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं समझ रहा हूं 2x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 6, 2x हैज गॉन एंड फाइनली 4 माइनस 6 विल बी -2। और यही तो हमारा RHS है डियर, और यही तो हमारा एम था, यही। सो वी गॉट द RHS -2, हेंस जैसा लिखते हैं प्रूव्ड। तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखो यार 2 0 लाना है, 2 0 लाने के लिए 2 0 तुरंत आ जाता है, आसानी से आता है जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट सेम हो, और अगर 1 हो तो और भी दी बेस्ट है यार। 1 का जब बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया है हम लोगों ने, पहले भी लिया है। इसी तरह का हमने पहले भी प्रॉब्लम किया, इसी तरह का प्रॉब्लम 4 है जो आप कर सकते हो, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलिए 6 में 2 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, दोनों एनसीईआरटी का है। आप देखो मैं कोई एक बना रहा हूं, मैं 6 का एक बना दे रहा हूं, एक को बनाने से ही एक के अंदर में ही 2 नंबर है, तो
एक मैं बनाऊंगा, दो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं 6 का 2 नंबर ले रहा हूं, 6 का 1 नंबर। वीडियो को रोक रोक के आप उतार लोगे, ठीक है। चलिए, देखिए चलिए देखो तो 6 का 1 नंबर। LHS से स्टार्ट करता हूं, सबके पास क्वेश्चन है। और चलिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस px स्क्वायर, सॉरी px क्यूब है, और यहां पर फिर आ गया y स्क्वायर 1 प्लस py क्यूब z स्क्वायर 1 प्लस p z क्यूब। ये रहा। और हमें प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ नहीं लिख के थोड़ा दूर में मैं अपना एम लिख दे रहा हूँ कि हमारा एम है ये RHS में क्या होना चाहिए, 1 प्लस p एक्स वाई जेड, ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये होना चाहिए। और ये साइन कन्वेंशन तो अब यार पुराना हो चुका है, सबको पता है कि साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रहा हमारा साइन कन्वेंशन। चलिए, इतना बड़ा इतना हमें प्रूव करना है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए। अच्छा, अब यहाँ तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में, सबसे पहले अगर कॉमन कहीं मिल रहा है कोई एक रो या कोई एक कॉलम में, तो आप कॉमन लीजिए। इससे आपको एक्सपेंड करने में थोड़ा इजी होता है, या जीरो लाने में सहूलियत होता है। तो यहाँ पर कोई भी रो से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सभी एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ 2 जीरो लाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, एक प्रॉपर्टी जो सबसे आखिरी प्रॉपर्टी था उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 7 क्या बोलता है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 2 या 3 या 4 नंबर से बना है। जैसे थर्ड कॉलम का हर एक एलिमेंट 2 नंबर से बना है, 2 नंबर से बना है, 2 नंबर से, तो इसे 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसा कि मैं करने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था प्रॉपर्टी में। और पहला क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 7 भी लगाया था। चलिए, with the help of property 7 we can expand, we can write this determinant as the sum of 2 determinant which is x square, यहां से मैं 1 ले रहा हूं, 1 y square 1 z square 1 प्लस दूसरा डिटरमिनेंट x, जो सिंगल है वो दोनों में आता है, x स्क्वायर इट विल बी px क्यूब, y स्क्वायर py क्यूब, z स्क्वायर pz क्यूब, बाय प्रॉपर्टी 7 यार। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या हो सकता है, आप जरा गौर करिए। जैसा कि हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ये आप देखो बी का पहला क्वेश्चन मैं आपको याद दिला रहा हूं। बी का पहला क्वेश्चन ऐसा था, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोगों ने प्रूव किया था क्या, ऐसा करके इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऐसा हम लोगों ने प्रूव किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूं, जगह तो कुछ कमी है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका बी का, ये हम लोग बी का जो पढ़ रहे हैं, बी का ये पहला क्वेश्चन था। और फिर मैंने कहा था कि इसको आप फॉर्मूला के तौर पर याद रख लोगे। अगर ये सिर्फ एक प्रॉब्लम के रूप में आता है तो जैसे बनाया था वैसे बनाना, बट अगर ये चीज
किसी प्रॉब्लम के बीच में आ जाता है, किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप डायरेक्ट उसको फॉर्मूले का पोस्ट दे दो और डायरेक्ट उस डिटर्मिनांट का वैल्यू आप ये लिख सकते हो। और ऐसे डिटर्मिनांट को हमने सर्कुलर डिटर्मिनांट बोला था। सो डियर स्टूडेंट, मैं इसका फायदा उठाऊंगा। देखो ना यहाँ पर 1x² हाँ, लेकिन यहाँ पर एकदम इसी तरह से होना चाहिए 1a² या 1a² 1b² 1cc²। इस तरह से होने से ऐसा हम लिख सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा है जैसा कि यहाँ एकदम एग्जैक्टली इस तरह से नहीं है, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे और उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करूंगा मैं सबसे पहले पहला कॉलम में अरेंज करूंगा, तो इसको मैं यहां लाऊंगा और इसको मैं यहां लाऊंगा। और ये प्रॉपर्टी है 4। प्रॉपर्टी 4 क्या बोला था कि अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा या कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए थर्ड कॉलम को फर्स्ट में और फर्स्ट को थर्ड में करने से साइन चेंज होगा। ऐसा हो जाएगा 1 1 1 x² y² z² x y z। ये प्रॉपर्टी कौन सा है? प्रॉपर्टी 4 है यार। बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम देयर इज नो चेंज इन वैल्यू बट देयर मस्ट बी चेंज इन साइन, देयरफॉर मैंने साइन में चेंज किया है। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं इसका फायदा उठाना चाह रहा हूं। और मैं बोला कि अगर ये किसी प्रॉब्लम के बीच में आ जाए तो इसको फॉर्मूला की तरह यूज करिए। ठीक है, अच्छा जरा यहां देखो तो भाई ये तो हुआ हमारा बाय प्रॉपर्टी 4। ठीक, यहां तो देखो तो वेरी क्लियर स्टूडेंट, देयर इज ए कॉमन। यहां से कुछ कॉमन है, इस रो में कुछ कॉमन है, यहां से x कॉमन है, यहां से y कॉमन है, यहां से z कॉमन है और इस कॉलम से p कॉमन है। लॉट्स थिंग्स आर कॉमन, यहां बहुत सारा कॉमन है। देयरफॉर फर्स्ट हम x कॉमन लेने जा रहे हैं, सेकेंड रो से y कॉमन लेने जा रहे हैं और थर्ड रो के एवरी एलिमेंट में z इज ए कॉमन फैक्टर, सो वी आर गोइंग टू टेक कॉमन z। एंड वेरी क्लियर स्टूडेंट, इन C3 थर्ड कॉलम में P इज ए कॉमन, सो हम P कॉमन लेने जा रहे हैं। सो हमने कॉमन लिया और तब फाइनली हमारे पास आफ्टर टेकिंग कॉमन क्या बचेगा? यहां से x ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहां से P, यहां से x ले लिया है, यहाँ x² बचेगा। ऐसा करके सिमिलरली आप ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट 1y² है ना, 1z² तो यहां पर हमने क्या किया भाई? यहां तो मैंने लिख दिया बाय प्रॉपर्टी 4। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या किया? टेकिंग कॉमन। देखो क्या क्या मैंने कॉमन लिया है, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2, z फ्रॉम R3 एंड P फ्रॉम C3। इतना मैंने कॉमन लिया। और ये कौन सा प्रॉपर्टी बताओ तो स्टूडेंट, बताओ जरा सा माइंड प्रेशर डालो। कौन सा प्रॉपर्टी है? अरे यार प्रॉपर्टी 5 का कन्वर्स है। कन्वर्स कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन फैक्टर है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देयरफॉर मैंने लिया प्रॉपर्टी 5 का कन्वर्स। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहां से क्या होने जा रहा है, ऐसा करते हैं ना स्टूडेंट, 2 बार का काम एक ही बार में कर दे तो थोड़ा आपको भी शॉर्ट लगेगा। देखो ना, एक बार तो मैंने ये किया, यहीं पर अगर मैं ऐसा भी कर देता, हालांकि यहां नीचे लिखना चाहिए था, आप ये काम एक ही स्टेप में कर सकते हो। और चलो मैं करके दिखा रहा हूं। इसको मैंने यहां किया, ठीक है, ऐसा आ गया। अब यहीं पर ध्यान, इसको यहां करूंगा, ये यहां आ जाएगा, फिर आपस में जैसे ये हुआ है। अब मैं इसको यहां करूंगा, इसको यहां करूंगा। ठीक है, चलो यार मैं करके दिखाई दे रहा हूं एक बार। तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब की बार मैं इस दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं तो हो जाएगा प्लस, सॉरी, चलिए देखिए, 1x x², 1y y², 1z z²। फिर से हमने प्रॉपर्टी 4 यूज किया यार। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 4 मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा नहीं तो बहुत एकदम खचपच जैसा लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा गिजर लगेगा आपको, है ना, ज्यादा डेंस लगेगा यहाँ पर। फिर से प्रॉपर्टी 4 लगाया है और यहाँ पर तो बस वही है यार। यहाँ पर अभी मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ
क्योंकि ये एकदम ऑलरेडी इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है। सो जस्ट कॉपी कर दूंगा 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मैं अब इस फॉर्मूला का एडवांटेज लेने जा रहा हूं। अब इस फॉर्मूला का एडवांटेज लूंगा तो जरा बताओ तो इस दोनों से क्या कॉमन होगा? ये डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, ये और ये कॉमन है। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ नीचे में जगह की कमी है, मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ कॉमन। कॉमन क्या? ये कॉमन लेने जा रहा हूँ 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर कॉमन। ठीक है, 1z स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन। और तब फिर क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा pxy, 1 प्लस pxyz, ऐसा। ठीक है, ऐसा हो गया। देखो स्टूडेंट, 1 प्लस pxyz, 1 प्लस pxyz ऐसा बचेगा। ठीक है, अब जब गौर से देखिए, लगभग हमारा जो एम है वो आ चुका है यार। इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए बताओ। यहां से हम लिख सकते हैं, तो देखिए, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आंसर को मैं यहां लिख दे रहा हूं यार। देखिए यहां से मैं जानबूझ के इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि अभी 2 नंबर इसी में मुझे बताना है। तो अगर देखो सीरियल वाइज देखोगे समझ में आ जाएगा। और अब यहां से बताइए, इसके लिए अभी अभी जो मैंने लिखा था क्या होगा? जो काम वहां उसमें ए किया था वो काम यहाँ एक्स कर रहा है, जो वहां बी किया था वो यहाँ वाई कर रहा है, जो वहां सी किया था वो यहाँ जेड कर रहा है। सो इस सर्कुलर डिटरमिनेंट का वैल्यू सब लोग जान रहे हो, मैं अभी बताया हूं क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और इनटू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। और ये हमारा फोर्थ फैक्टर जगह यहाँ नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस pxyz। ये हमारा RHS। हाँ डियर स्टूडेंट, गुणनखंड है, फैक्टर है। फैक्टर में a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो। देखो ये आ गया, आ गया, आ गया। वी गॉट और हेंस प्रूफ हमारा ये हो गया। ठीक है, कोई फोन आ गया था, चलो कोई बात नहीं, फोन आ गया था। हाँ देखो RHS मिल गया यार। ठीक है, RHS हो गया। और अब यहां से बताइए, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में शायद ये मिसलेनियस में दिया गया है। और अब बताओ, इसी की हेल्प से मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहले देख लो यार, पहले यहाँ प्रॉपर्टी 7 लगाया, फिर बाद में हमने यहाँ प्रॉपर्टी 4 लगाया। यहाँ भी प्रॉपर्टी 4 था और यहाँ पर भी प्रॉपर्टी 4 है। ये प्रॉपर्टी 4, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी 4 लगाया। ठीक है, और यहाँ कॉमन लेने वाला प्रॉपर्टी कौन सा है? कॉमन लेने वाला ये प्रॉपर्टी P5 उल्टा या कन्वर्स, विलोम जिसे बोलते हैं। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी लगा इसमें, है ना। और फिर प्रॉपर्टी 4 तो लगा, प्रॉपर्टी 5 भी लगा, प्रॉपर्टी 7 भी लगा, और प्रॉपर्टी 6 इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने डायरेक्ट जो ये लिखा है वो प्रॉपर्टी 6 से ही लगभग आया था। तो देखिए मैंने प्रूव किया। अब जरा देखो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर में आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा है, बस इसी का थोड़ा एक पार्ट है वो। इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आगे दिया है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड अलग अलग है। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है इसमें? डिफरेंट। साथ ही साथ एलएचएस ये पी नहीं है, इसमें पी नहीं है। ये पी जो था नहीं था, ये पी नहीं था, ये पी नहीं था, और ये बराबर 0 दिया हुआ है, प्रूफ नहीं करना है। बस 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बराबर 0 दिया हुआ है स्टूडेंट, ये 0 प्रूव नहीं करना है। 6 के 1 जैसा ही है। कैसे है मैं वही बताने जा रहा हूं। बस पहली बात की इसमें पी नहीं दिया है, तो जहां जहां है पी उसको हटा देंगे। हटा दीजिए पी हटा दीजिए। ठीक है, पी को हटा दीजिए, पी को हटा दीजिए, पी हट गया। पी जहां जहां हटा दीजिए, पी हट जाएगा। पी हटा दीजिए, जहां से पी हटा दीजिए। हाँ, अब देखिए बस, चलिए पी हटा दिया। अब ये बराबर 0 दिया हुआ है। साथ ही साथ एक और सूचना है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, मतलब ये सब डिफरेंट है, सेम नहीं है। और तब आपको 0 देकर तब आपको प्रूव करना है, देन सो दैट दिखाना है ये बराबर 0। साथ ही साथ एक्स वाई जेड डिफरेंट है। 2 सूचना है, एक्स वाई जेड अलग अलग है, साथ ही साथ इसका वैल्यू 0 है। तब आपको दिखाना है
तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। दो सूचना के साथ आपको ये दिखाना है। देखो कितना आसानी से हम दिखा सकते हैं। मैं इसलिए जानबूझ करके इसको रखा था, मिटाया नहीं था, आपको मैं इसी में समझा दे रहा हूं। क्योंकि पी नहीं था तो जैसे जैसे था उसको पी को हटा दिया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपको ये 0 प्रूफ नहीं करना, ये दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, तब यहां से दैट इंप्लाइज और तब ये 0 होगा। क्योंकि हम ये लेके ही चल रहे हैं, इतना लेके चलेंगे तब ये लाना है। तो लेफ्ट साइड ए रहेगा, राइट साइड 0। हमें ये प्रूफ नहीं करना, प्रूफ तो हमें ये करना, दिखाना तो हमें ये है। इतनी सूचना के साथ और इस सूचना का यूज करेंगे बीच में जाकर के या लास्ट में जाकर के, इतना से स्टार्ट करेंगे यहां तक आएंगे। तो देखो जी, ठीक उसी तरह चलेंगे। ये फिर यहां बराबर कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, राइट साइड 0। और यहां पर हम क्या कर देंगे, दैट इंप्लाइज। फिर यहां पर देखिए दैट इंप्लाइज, और यहां पर तब 0 हो जाएगा, यहां 0। तो देख लो स्टूडेंट, जगह की कमी के चलते मैं ऐसा कर रहा हूं, ये 0। चलिए पूरा को लेके चल रहे हैं, इस सूचना के साथ ये प्रूफ करना है, इसलिए लेफ्ट राइट दोनों लेके चलेंगे। क्योंकि ये प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ ये करना है। ये लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं। फिर ये तो हमारा लेफ्ट पार्ट है, दैट इंप्लाइज इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हो गया, सब कुछ वैसे ही करेंगे, इतना बराबर इतना 0 लाया। और फिर यहां पर भी तब क्या करेंगे, इसी तरह से दैट इंप्लाइज, इसी का वैल्यू ये है, और राइट साइड क्या हमारा 0, राइट साइड हमारा 0 है भाई। देखो राइट साइड हमारा, थोड़ा मैं इसको और सटा दे रहा हूं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो जो इतना बराबर 0 था, इसी को सॉल्व करके इतना लाया, इतना बराबर 0। अर्थात ऐसा कहिए कि ये बराबर 0 दे करके, मतलब इतना बराबर इतना 0 दिया होगा तब ये प्रूव करना है। लेकिन एक और सूचना है, एक्स वाई जेड डिफरेंट है। अब देखिए, जो दिया हुआ था उसको यहां तक लाया, अब हम कैसे यूज करते हैं आगे। रेस्ट वैसे रहेगा, बस आप राइट साइड भी जोड़ते चलिए, लेफ्ट साइड इक्वल टू के बजाय आप दैट इंप्लाइज देते चलिए, जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री में हमने सीखा था। अब यहां पर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, मतलब एक्स वाई सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है, सिंस एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, पूरा मैं नहीं लिखा हूं डिफरेंट, इट मीन्स एक्स और वाई बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसका डिफरेंस क्या ये 0 होगा, ये 0 होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग है, एक्स वाई अलग अलग है। दो सेम चीजों का अंतर ही ना 0 होता है, ये सेम नहीं है। एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जेड माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब जरा स्टूडेंट देखो, यहां से यहां तक लाया, दिए हुए को हमने सरल करके, दिए हुए को हमने थोड़ा शॉर्ट करके, प्रॉपर्टी की हेल्प लगा करके ऐसा लिया, वैसा था वैसा लिया। अब एक और सूचना था, अब मैं उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं कि एक्स वाई जेड, सिंस एक्स वाई जेड आर डिफरेंट नॉट सेम, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, जेड माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और हेंस यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 फैक्टर में ये फैक्टर 0 नहीं है, ये फैक्टर 0 नहीं है, ये फैक्टर 0 नहीं है, और ये 4 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो डेफिनेटली हमारा ये चौथा फैक्टर 0 होगा। Since it is not 0, it is not 0, it is not 0, but their product is 0. But how? So it must be 0. ये जरूर 0 होना चाहिए। Hence 1 plus x plus y z is equal to 0. और यही तो लाना था, हमें यही तो लाना था। Hence proved. Hence proved. So देखो स्टूडेंट, है ना, तो एक दो क्वेश्चन था जो दोनों एनसीईआरटी का है, और एक को एनसीईआरटी ने मिसलेनियस में एक्सरसाइज में दिया है, तो दूसरे को एग्जाम्पल में दिया है। एक को एक्सरसाइज में, एक को एग्जाम्पल में, तो दोनों को मैं एक जगह करके मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, तो 1 नंबर से दूसरा नंबर आपका हेल्प हो जाएगा। अच्छा चलिए, एक और क्वेश्चन में दिखाता हूं 6 में, सॉरी 6 का 1-2 तो हो ही गया। 7 नंबर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं 7 नंबर के लिए आपको बता रहा हूं। देखो 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर हम लोगों ने पहले भी किया है। देखिए तो 7 नंबर,
देखिए, सात नंबर में आप क्वेश्चन देखिए, जिसके पास क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूं कि क्या हमें प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, कितना वैल्यू आना चाहिए, ये आना चाहिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और चौथा फैक्टर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अब देखिए, ये बराबर ये लाना है, बट स्टूडेंट जब गौर से देखो तो अभी हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम क्या होगा, ट्राई टू गेट एटलीस्ट 2 0 इन एनी वन रो और इन एनी वन कॉलम। और ये बड़ा आसानी से आ जाता है जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम का एलिमेंट सेम हो। बट यहाँ स्टूडेंट देखो तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम का एलिमेंट सेम नहीं है, तो कैसे 2 0 लाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट तो LHS से ही करेंगे, तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ LHS, और ये हमारा एम हो गया तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बगल में एम के तौर पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा एम बन गया। यहां से स्टार्ट करके यहां तक आना है। ठीक है, चलिए देखता हूं। हाँ, अब 2 0 लाना है यार, 2 0 तो लाना ही है, इसी में तो खोपड़ी खपता है और इसी के लिए खोपड़ी खपाना है। ठीक है, हाउ टू गेट एटलीस्ट 2 0, और मैंने कहा 2 0 आसानी से आता जब कोई एक रो का एलिमेंट या कोई एक कॉलम का एलिमेंट सेम हो या यूनिटी हो, बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो थोड़ा यहाँ करना पड़ेगा, यार पहले सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के लिए ही आपको थोड़ा सा खोपड़ी लगाना है। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, और ऐसा एक प्रॉब्लम मैं पहले ही बताया हूं, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वो कहां किया था। देखो यहाँ पर थोड़ा एक कुछ अजूबा टाइप काम है जो बीच बीच में कभी कभी करते हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत भी हो जाता है। ठीक है, देखो मैं ऐसा करता हूं कि R1 के एवरी एलिमेंट में x से गुना करता। अब ये कैसे सोचे करूंगा यार, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, यही काम मैं कहाँ किया हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं यार। ठीक, पिछले वीडियो के पिछले वाला में किया हूं, पिछले के पिछले वाला में ए का सबसे आखिरी क्वेश्चन यही था, सबसे आखिरी क्वेश्चन 11 का 2 नंबर। आप जरा सा अपने याद को ताजा कर लोगे, थोड़ा सा मेरे पिछले के पिछले वाले वीडियो में देख लोगे, 11 का 2 नंबर में भी ऐसा ही है, और 11 का 2 नंबर में जो RHS है वैसा ही लाऊंगा मैं यहाँ पर। एक तरह से मैं कर दिया हूं पार्ट। ठीक है, अब देखिए, तो वहां पर भी ऐसा किया था, इसके एवरी एलिमेंट में x से गुना कर रहा हूं, एवरी एलिमेंट में y से गुना कर रहा हूं, एवरी एलिमेंट में z से गुना कर रहा हूं। हालांकि ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, पर प्रैक्टिस सबको इजी कर देता है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, आपका इजी हो जाएगा। और ऐसा ही काम मैंने बोला ना कि ए नंबर के 11 का 2 नंबर में किया है, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है बोलो, प्रॉपर्टी 5 का सीधा सीधा स्ट्रेट वे, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट में कुछ गुना करोगे तो उसका रेसिप्रोकल से बाहर में मल्टीप्लाई होगा। सो मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाहर 1/x हो जाएगा, इसमें y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाहर 1/y, इसमें z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाहर 1/z, और तब ये हो जाएगा x स्क्वायर x क्यूब xyz, y स्क्वायर y क्यूब xyz, और यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर z क्यूब xyz। ठीक है, देखिए हाँ, और यहाँ पर क्या किया हमने, तो हमने R1 में क्या किया, x से गुना किया R1, R2 में हमने ऑपरेशन किया y से गुना करके, और ऑपरेटिंग इन R3 है ना, आप ऐसा क्या किया है। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 5 का स्ट्रेट, प्रॉपर्टी 5 का सीधा है। ठीक है, अब चलो यार यहां से देखते हैं हम लोग। देखो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा टेक्निक है, लेकिन ये कभी कभी होता है, इसलिए स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज या बहुत ही भुलक्कड़ टाइप का हो जाता है, क्योंकि एक नया टाइप का काम है, थोड़ा कम यूज होने के चलते स्टूडेंट परेशान रहता है। तो आप ये क्वेश्चन और 11 का 2 नंबर को थोड़ा देखोगे, और भी आगे भी यूज होगा यार, इसलिए इस टेक्निक को जरा जरूर देखोगे। और अब बताइए, अब आपका कॉमन यहाँ के देखो, यहाँ से कॉमन आना शुरू हो रहा है, तो इस कॉलम का प्रॉपर्टी 5 का उल्टा होने जा रहा है, प्रॉपर्टी 5 का सीधा लगाया, प्रॉपर्टी 5 का उल्टा, यहां से कॉमन, तो मैं कॉमन लेने जा रहा हूं xyz, और पहले से ही है 1/xyz, तो फाइनली क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब 1, ऐसा करके है ना। टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम R3 फ्रॉम सॉरी C3 फ्रॉम C3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब जरा गौर से देखो तो पता चलेगा ये पार्ट में किया हुआ यहाँ गौर से देखिए, ये वाला पोर्शन है ना। और आपको याद होगा ये देखो, ये जो पिछले दिन का सबसे आखिरी क्वेश्चन था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन मैं किया था। मैं वहां तक थोड़ा और कर दे रहा हूं, मैं सजा दे रहा हूं। 1 को एकदम शुरू में ले रहा हूं, तो इसको यहां से यहां करूंगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए 1 1 1, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, या नहीं तो आप यहीं से देखो ना 1 1 आ गया यार। अब इससे इसको घटा दो, इसको इससे घटा दो तो हो जाएगा, या नहीं तो आप जरा गौर से देखो ये क्वेश्चन छोड़ो, इसको क्यों करोगे आगे, छोड़ो ना, बस यहीं पर ऐसा कर लो। 1 1 आ गया, नहीं करने की जरूरत है, छोड़ो। 1 1 आ गया, देखो गौर से, बस इसको यहाँ घटा दो, इसको यहाँ घटा दो। और ऐसा ही काम हमने रेस्ट पार्ट, जस्ट आप कंपेयर कर लो। इसके बाद कंपेयर विथ 3 नंबर ऑफ ए, कंपेयर विथ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ बी का 3 नंबर से क्वेश्चन कंपेयर करो। और यहां के बाद क्या कंपेयर करोगे, ऐसे देखो यार 1 1 आ गया, इसको यहां घटा दो। मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं कि R1 का ऑपरेशन कर दो, R1 माइनस R2 यहां 0 हो जाएगा। और फिर R2 का भी ऑपरेशन कर दो, R3 घटा करके यहां 0 आ जाएगा। और जैसे 2 0 आया, इसका मतलब खाना एकदम रेडी हो गया यार, खाना खा सकते हो। तो ये रेस्ट पार्ट मैं आप पर छोड़ रहा हूं, मैं आपको बताया कि कहाँ कहाँ ऐसा किया, और थोड़ा आगे बढ़ के और इशारा भी मैं कर दिया यार, ठीक है। तो चलिए ये 7 नंबर हो गया, और अभी मैं आज इतना ही कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है यार इतना लंबा वीडियो, तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं, अब नेक्स्ट डे में हो सकता है आप थोड़ा मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूं। यार प्रॉब्लम ये है कि वीडियो लोग पढ़ नहीं रहा है। 7 दिन में 150-200 स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पा रहे हो यार, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। जिस दिन वीडियो बनाओगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना समय लगता है, कितना डेटा लगता है। और पढ़ने के बाद बनाने के बाद अगर इसको कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो हम भी थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं। हम भी इनकरेज होंगे यार तब जब हमारे कुछ वर्क का कुछ फ्रूट मिलेगा, वर्क का कुछ वैल्यू मिलेगा यार। मैं बना रहा हूँ, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है। और ऐसा इसलिए यार बच्चों, मैं सीधा बताऊं कि आपको पैसा नहीं लग रहा है, शायद इसलिए। मैं जैसा कि ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ वैसे ही मैं ऑनलाइन क्लास में बता रहा हूँ यार। अगर जो मैं पुराने स्टूडेंट होंगे तो देखोगे कि मैंने बहुत कुछ इसमें डंडे नहीं मारा यार, कुछ भी डंडी, लगभग A to Z क्वेश्चन कर रहा हूँ यार। इतना लंबा वीडियो जो कि मैट्रिक्स में दिया हूँ, कोई भी शायद नहीं दिया इतना लंबा वीडियो यार। लगभग A to Z जो मैं लिया हूँ उसको पूरा कर ही दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं मैं छोड़ रहा हूँ यार, ठीक है। तो मैं सारे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, थोड़ा वीडियो को देखिए, पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो करिए, और शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी करिए यार, ठीक है। कुछ डाउट हो तो प्रॉब्लम को शेयर करो यार। सो अपने स्टूडेंट को या अपने फ्रेंड को थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा उससे बता दो। और ये वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, और अब इसके बाद से हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद ही मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो 40 से 50 मिनट का वीडियो बना के अब मैं डालूंगा। इसके पहले बहुत लंबा वीडियो मैंने डाल दिया था यार, ठीक है। चलिए आज क्लास में यहीं तक ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। पढ़ते रहिए, तब मैं भी थोड़ा उत्साहित होऊंगा, और तब भी मैं मन से और जल्दी वीडियो बना के डालूंगा यार, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ओके।